ओम शांति। 9/7/2023 के प्राण अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य रिवाइज हैं 26/2/95। ये बाप दादा के महावाक्य तब बाबा ने उच्चारण किए जब ईश्वरीय विश्वविद्यालय की डायमंड जुबली थी और वो डायमंड हॉल में डायमंड जुबली मनाई गई। तो सुनते हैं बाप दादा ने बच्चों को डायमंड बनने के लिए कौन कौन से वरदान दिए। हेडिंग है मुरली की, संगम युग उत्सव का युग है। उत्सव मनाना अर्थात अविनाशी उमंग उत्साह में रहना। आज त्रिदेव रचता त्रिमूर्ति शिव बाप अपने रूहानी डायमंड्स के साथ डायमंड जुबली व डायमंड जयंती मनाने आए हैं। इस विचित्र जयंती को डायमंड जयंती कहते हो क्योंकि बाप अवतरित होते ही हैं कोड़ी समान आत्माओं को हीरे तुल्य बनाने। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों को जो हीरे से भी अमूल्य हैं सबको सामने देख रहे हैं, चाहे सन्मुख बैठे हैं चाहे दूर दूर बैठे हैं, लेकिन बाप दादा सबको सामने देख रहे हैं। बाप दादा के आगे सिर्फ मधुबन की सभा नहीं है, लेकिन विश्व के चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की सभा है। सबके दिल के मुबारक के स्नेह भरे गीत कहो, बोल कहो, बाप समीप से सुन रहे हैं। दिल का आवाज़ दिला राम के पास पहले पहुंचता है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों के सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण चारों ओर से मधुबन बाप के स्वीट होम तक पहुंच रहा है। वैसे भी शिव जयंती को उत्सव कहते हैं। यथार्थ रीति से उत्सव आप ब्राह्मण ही मनाते हो, क्योंकि उत्सव का अर्थ है ही सदा सर्व उत्साह उमंग में रहें, उत्साह उमंग में रहें। तो आप जो भी बैठे हो सभी के दिल में उत्साह और उमंग कितना है? अविनाशी है ना, यह सिर्फ आज के लिए है, अविनाशी है ना। इसलिए बाप दादा इस श्रेष्ठ संगम युग को उत्सव का युग कहते हैं। हर दिन आपके लिए उत्साह संपन्न है, हर दिन उत्सव है। जो गायन है, आप लोग टॉपिक रखते हो अनेकता में एकता। तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना, क्योंकि एक बाप है। चाहे अमेरिका से आए हो, चाहे अफ्रीका से आए हो, लेकिन दिल में एक बाप है। एक श्रीमत पर चलने वाले हो तो बाप दादा को भी अच्छा लगता है कि अनेक भाषाएं होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है, चाहे किसी भी भाषा वाले हों। काला ताज तो मिला है, इतने हेडफोन से अपनी अपनी भाषा सुन रहे हैं, तो बाबा उसको काला ताज कह रहे हैं। जो ट्रांसलेशन किया जाता है, ढेर सारी भाषाओं वाले आते हैं। अभी यही काला ताज बदल कर गोल्डन हो जाएगा, लेकिन सबके मन की भाषा एक है और एक ही शब्द है। कौन सा? एक ही शब्द कौन सा है? मेरा बाबा। सभी भाषा वाले बोलो मेरा बाबा। हाँ, ये एक ही है। तो अनेकता में एकता है ना। तो उत्साह में रहने वाले अर्थात सदा उत्सव मनाने वाली
श्रेष्ठ आत्माएं हो। कभी भी उत्साह कम नहीं होना चाहिए। कोई भी परिस्थिति आ जाए, क्या भी हो जाए, उत्साह कम नहीं होना चाहिए। पहले भी सुनाया था, ब्राह्मण जीवन का श्वास है, ब्राह्मण जीवन का श्वास है उमंग और उत्साह। अगर सांस चला जाए तो जीवन सेकंड में खत्म हो जाएगी ना। तो ब्राह्मण जीवन में यदि उमंग उत्साह का मास श्वास नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। जो सदा उमंग उत्साह में होगा वो फलक से कहेगा कि ब्राह्मण है ही उत्साह उमंग के लिए, और जिसका उमंग उत्साह कम हो जाता है उसके बोल ही बदल जाते हैं। वो कहेगा है तो सही, आदि आदि होना तो चाहिए, हो ही जाएगा आदि आदि। तो ये भाषा और उस भाषा में कितना अंतर है। सदा उमंग उत्साह में रहना, कभी कभी रहना, दोनों में अंतर है ना। उसके हर बोल में तो ज़रूर होगा, होता तो हाँ, होना तो चाहिए। तो ये जो तो होता है ना, ये उमंग उत्साह का प्रेशर कम होने से ही ऐसे बोल कमजोरी के बोल निकलते हैं। तो उमंग उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उमंग उत्साह कम क्यों होता है? बाप दादा कहते हैं सदा वाह वाह करो, और कहते हैं वाई वाई, करते हैं वाई वाई, क्यों क्या कैसे ये करते रहते हैं। अगर कोई भी परिस्थिति में वाई शब्द आ जाता है तो उमंग उत्साह का प्रेशर कम हो जाता है। बाप दादा ने अगले साल भी विशेष डबल फॉरेनर्स को कहा था, वाई शब्द को ब्राह्मण डिक्शनरी से चेंज करो। जब वाई शब्द आए तो फ्लाई करो, फ्लाई शब्द याद रखो तो वाई खत्म हो जाएगा। कोई भी परिस्थिति छोटी भी जब बड़ी लगती है तो वाई शब्द आता है ना, क्यों हुआ, क्यों क्या कैसे, ये क्यों, ये क्या, आदि आदि। और फ्लाई कर लो तो परिस्थिति क्या होगी, छोटा सा खिलौना। तो जब भी वाई शब्द मन में आए तो कहो ब्राह्मण डिक्शनरी में वाई शब्द नहीं है, फ्लाई है, क्योंकि वाई वाई हाई हाई करा देता है। बाप दादा को हंसी आती है। एक तरफ कहेंगे नहीं, हमारे जैसा श्रेष्ठ भाग्य, हाँ, हमारे जैसा श्रेष्ठ भाग्य कोई का नहीं, किसी का भी नहीं। अभी अभी यह कहेंगे, और अभी अभी उत्साह कम हुआ तो कहेंगे पता नहीं, मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरे भाग्य में इतना ही है। तो हाय हाय हो गया ना। तो जब भी हाय हाय का नज़ारा आवे तो वाह वाह कर लो, तो नज़ारा भी बदल जाएगा और आप भी बदल जाएंगे। नज़रिया बदल दो तो नज़ारा बदल जाएगा। तो बाबा ने कहा वाह वाह कर लो तो नज़ारा भी बदल जाएगा और आप भी बदल जाएंगे। डबल विदेशी आजकल पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स कराते हो ना, सभी विदेश में विशेष कोर्स यह कराते हो, तो अपने को भी कराते हो या दूसरों को ही कराते हो। जिस समय कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो अपने को ही स्टूडेंट बनाकर, खुद ही टीचर बन करके अपने को यह कोर्स कराओ। कौन सा? पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स स्वयं को कराओ। अपने को करा सकते हो ना, या दूसरों को करा सकते हो? क्या है, दूसरे को कराना तो सहज है। जब यह नेचुरल स्थिति हो जाए कि हर व्यक्ति को बात को, क्या नेचुरल स्थिति हो जाए, हर व्यक्ति को बात को
पॉजिटिव वृत्ति से देखो, सुनो या सोचो तो कैसी स्थिति रहेगी। पॉजिटिव देखेंगे तो फिर पॉजिटिव ही स्थिति बन जाएगी ना। आजकल के साइंस द्वारा भी ऐसे साधन निकले हैं जो रफ माल को भी बहुत सुंदर रूप में बदल देते हैं। देखा है ना, क्या से क्या बना देते हैं। तो आपकी वृत्ति क्या ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकती? वो जड़ चीज़ है, वो कितना सुंदर नेगेटिव को पॉजिटिव बना देते हैं। हम चैतन्य आत्माएं हैं, जो भी कुछ देखें, कैसी भी परिस्थिति देखें, अगर पॉजिटिव वृत्ति से देखते हैं, पॉजिटिव आँखों से, रूहानी आँखों से देखते हैं तो सब पॉजिटिव पॉजिटिव नज़र आता है। तो क्या से क्या बना देते हैं। तो आपकी वृत्ति क्या ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकती? आवे नेगेटिव रूप में, लेकिन आप नेगेटिव को पॉजिटिव वृत्ति से बदल दो। अगर हलचल में भी आते हो तो उसका कारण नेगेटिव सुनना, सोचना व बोलना या करना। सुनना, सोचना, बोलना व करना, ये मॉडल बनाते हो ना। ना सोचो, ना देखो, ना बोलो, ना करो। सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग। तो ना सोचेंगे, ना बोलेंगे, ना देखेंगे और ना करेंगे। नेगेटिव सुनना, सोचना व बोलना या करना, ये मॉडल बनाते हो ना। तो बाप दादा कह रहे हैं, ना सोचो, ना देखो, ना बोलो, ना करो। साइलेंस की पावर क्या नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकती? आपका मन और बुद्धि ऐसा बन जाए, कैसा? मन और बुद्धि ऐसा बन जाए जो नेगेटिव टच ही ना करे, सेकंड में परिवर्तन हो जाए। ऐसी तीव्र गति की अनुभूति कर सकते हो। मन और बुद्धि ऐसा तीव्र गति का यंत्र बन जाए। बन सकता है या टाइम लगेगा? कि नेगेटिव बात आएगी तो कहेंगे थोड़ा सोचने तो दो, देखे तो सही क्या है। क्विक स्पीड से परिवर्तन हो जाए। सोचना, बोलना, करना नहीं, क्विक स्पीड से परिवर्तन हो जाए। इसको कहा जाता है ब्राह्मण जीवन का मज़ा व मौज। ब्राह्मण जीवन मौजों की युग है ना, मज़े की युग है। तो जो नेगेटिव नहीं सोचता, नहीं बोलता, नहीं करता, वो है ब्राह्मण जीवन की मौज में रहने वाला। अगर जीना है तो मौज से जिए। सोच सोच कर जीना वो जीना नहीं है। आप लोग औरों को कहते हो कि राजयोग क्या है? राजयोग क्या है? जीवन जीने की कला। तो आप लोग राजयोगी जीवन वाले हो ना, कि कहने वाले हो? जब राजयोग जीने की कला है तो राजयोगियों की कला क्या? यही तो है ना। तो उत्सव मनाना, अर्थात कोई भी उत्सव मनाते हैं, अर्थात मौज में रहना। मन भी मौज में, तन भी मौज में, संबंध संपर्क भी मौज में। कई बच्चे कहते हैं अपनी रीति से तो ठीक रहते हैं, हर एक कोई रहता है अपनी रीति से तो ठीक, अपने मौज में रहते हैं, लेकिन संबंध संपर्क में मौज में रहें। ये कभी होता है, कभी नहीं होता। लेकिन संबंध संपर्क ही आपकी स्थिति का पेपर है। कोई कुछ कहे ही नहीं, कोई बात आई ही नहीं, हम तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। स्कूल में स्टूडेंट पढ़ रहा है, पेपर ना आए, एक ही क्लास में रहेगा ना, दूसरी क्लास में ट्रांसफ़र कैसे होगा? बातें आएँ लेकिन बाप की याद रहे तो कभी भी क्यों क्या नहीं होगा, सदा ही जीवन मौज में रहेगा। तो बाबा ने कहा ये संपर्क संबंधी आपकी स्थिति का पेपर है। यदि स्टूडेंट कहे वैसे तो मैं पास विद ऑनर हूँ,
लेकिन पेपर के टाइम मार्क्स कम हो जाती हैं, तो ऐसे को क्या कहेंगे? पेपर तो देना पड़ेगा ना, उसमें पास होना होगा, अच्छे नंबरों में मार्क्स अधिक आए, तो ऐसे तो नहीं होना, फुल पास होने वाले होना। बाप दादा ने सुनाया कि जो सदा बाप के पास रहते हैं वो पास हैं, पास नहीं रहते तो पास नहीं। तो सदा कहाँ रहते हो? दूर रहते हो, पास नहीं रहते हो। डबल विदेशियों को तो डबल पास होना चाहिए। अच्छा, तो डबल विदेशियों ने इस बारी हाई जंप लगा दी, मधुबन में हाई जंप लगाकर पहुंच गए ना। इस बार हर वर्ष से ज़्यादा संख्या में डबल विदेशी मधुबन में पहुंचे हुए हैं। अच्छा, डबल विदेशियों को भी कईयों को पटरानी बनने का चांस तो अच्छा मिला है। पटरानी बनने में मज़ा है कि नहीं? आप लोगों को तो अटैची इतनी है, बहुत बड़ी बड़ी अटैची होती ना फॉरेनर्स की, जो उस पर भी सो सकते हो। स्थान कम था, ब्राह्मण ज़्यादा पहुंच गए, तो पट पे भी लेटना पड़ा। उसको बाबा कहते पटरानी बनना। तो उस पर भी सो सकते हो, क्योंकि एक बड़ी लाते हैं, एक छोटी लाते हैं, तो छोटी को तकिया बनाओ, हाँ, जगह बच जाएगी ना। अच्छा लगता है। बाप दादा सीन देखते हैं कैसे भारी भारी अटैचियाँ घसीट कर ला रहे हैं। अच्छी सीन लगती है ना। संगम पर ये मेहनत भी थोड़े समय की है, और प्रकृति भी आपकी दासी होगी, तो दासियाँ भी बहुत होंगी। फिर आपको सामान उठाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। अभी अपना राज्य स्थापन हो रहा है, इस समय गुप्त वेश में हो, सेवाधारी भी हो, फिर राज्य अधिकारी बनेंगे। तो सेवाधारियों को सब प्रकार की सेवा करनी पड़ती है। जितनी अभी तन मन धन की और संपर्क से सेवा करते हो, उतना ही सेवाधारी मिलेंगे। यहाँ पर जितनी अधिक सेवा करते, तन से, मन से, धन से, सब प्रकार की सेवा करते ऑलराउंडर होकर के, तो उतनी ही वहाँ सत्युग में सेवाधारी मिलेंगे। और अगर ऐसे सेवा नहीं करते तो वहाँ सबका सेवाधारी बनना पड़ेगा। सीधी सी बात बाबा समझाते हैं। सबसे पहले तो ये प्रकृति के 5 तत्व आपके सेवाधारी बनेंगे। अपना राज्य भाग्य स्मृति में है ना, कितनी बारी राज्य अधिकारी बने हैं, अनगिनत बार बने हैं और बनते ही रहेंगे। लेकिन राज्य अधिकारी से भी अब का सेवाधारी जीवन श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी बाप और आप बच्चों का साथ है, और किसी युग में बाप का साथ नहीं मिलेगा। अभी संगम युग पर ही बाप और बच्चों का साथ है। चाहे किसी भी प्रकार की सेवा है, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल अभी ही मिलता है। बाप का स्नेह, सहयोग और बाप द्वारा मिले हुए खजाने प्रत्यक्ष फल के रूप में मिलते हैं। संगम युग पर जब भी कोई विशेष सेवा करते हो और युक्तियुक्त सेवा करते हो, तो कितनी खुशी होती है। सबसे बड़ा प्रत्यक्ष फल है खुशी का। उस समय के चेहरे का फोटो निकालो तो कैसा होता है। तो एक तरफ सेवा करते हो, दूसरी तरफ प्रत्यक्ष फल आपके लिए सदा तैयार है ही। एक हाथ से सेवा करो, दूसरे हाथ से फल खाओ। ऐसे अनुभव होता है कि सेवा में बड़ी मेहनत है। सेवा में हलचल होती है या नहीं? कभी कभी होती है। ये हलचल ही परिपक्व बनाती है। हलचल आए मैं अचल रहूं, ये है परिपक्वता की निशानी। अनुभवी बनाती है। हलचल में इसलिए आते हो जो सिर्फ वर्तमान को देखते हो, लेकिन वर्तमान में छिपा हुआ भविष्य है जो स्पष्ट दिखाई नहीं देता।
इसलिए हलचल में आ जाते हैं। कोई भी बड़ा नाजुक परिस्थिति वास्तव में आगे के लिए बहुत बड़ा पाठ पढ़ाती है। परिस्थिति नहीं है, लेकिन क्या है, ये परिस्थिति नहीं है, लेकिन आपकी टीचर है। उस नज़र से देखो, इस परिस्थिति ने क्या पाठ पढ़ाया। इसको कहा जाता है परिस्थिति से अपनी स्थिति बना लेना, हलचल में ना आना और परिस्थिति को अपनी टीचर बना लेना। इसको कहा जाता है नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना। सिर्फ परिस्थिति को देखते हो तो घबरा जाते हो, और परिस्थिति माया द्वारा सदा नए नए रूप से आएगी। उसको भी समझ है, अकल है। नए नए रूप से परिस्थिति आएगी, वैसी ही नहीं आएगी। जिस रूप से आ चुकी उस रूप में नहीं आएगी, अलग अलग रूप धर करके आएगी, नए रूप से आएगी। तो उसमें घबरा जाते हैं, ये तो नई बात है, ये तो होता नहीं है, ये तो होना ही नहीं चाहिए, आदि आदि। लेकिन समझ लो कि माया अंत तक बहुरूपी बन बहुरूप दिखाएगी। माया को बहुरूपी बनना बहुत जल्दी और अच्छा आता है। जैसे आपकी स्थिति होगी ना, वैसी परिस्थिति बना करके आएगी। आज मानो आप थोड़ा सा अलबेले जीवन में हो, तो माया भी उसी अलबेले परिस्थिति के रूप में आएगी। आज मूड थोड़ी ऑफ है, जैसी होनी चाहिए वैसे नहीं है, तो मूड ऑफ की परिस्थिति के रूप में आएगी। फिर सोचते हैं कि पहले ही मैं सोच रही थी, फिर ये क्या हुआ। इसलिए माया को देखने के लिए, जानने के लिए त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनो। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सोचो। ज्ञान के तीसरे नेत्र जिसको समझ कहा जाता है, उससे देखो। आगे पीछे सामने त्रिनेत्री बनो। आदि मध्य अंत तीनों में त्रिनेत्री बनो। आप सभी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी तो हो ना। डबल फॉरेनर्स त्रिकालदर्शी हैं? यस या नो? सब बोलो हाँ, जी या ना जी। तो सभी ने बोला हाँ जी। अपनी भाषा से तो ये अच्छा बोलते हैं। सब खुश हो? हाँ जी बोलो सभी, हाँ जी। बाबा को हाँ जी कह दीजिएगा। इतने बड़े संगठन में मज़ा आ रहा है ना, हाँ जी। कोई यह तो नहीं सोच रहे हैं अगले वर्ष भीड़ में नहीं आएंगे, थोड़ा पीछे आएंगे। संगठन का मज़ा भी प्यारा है। वैसे आना तो प्रोग्राम प्रमाण ही है, ज़्यादा नहीं आना, लेकिन आदत होनी चाहिए जो सब में एडजस्ट कर सके। एडजस्ट करने की पावर सदा विजयी बना देती है। एडजस्टमेंट करने की पावर सदा विजयी बना देती है। ब्रह्मा बाप को देखा तो बच्चों से बच्चा बनकर एडजस्ट हो जाता, बड़ों से बड़ा बनकर एडजस्ट हो जाता। चाहे बैगरी लाइफ, चाहे साधनों की लाइफ, दोनों में एडजस्ट होना और खुशी खुशी से होना, सोच करके नहीं। जहाँ दुख, यहाँ दुखी तो नहीं होते हो, लेकिन खुशी की बजाय थोड़ा सोच में पड़ जाते हो। बाबा ने कहा दुखी नहीं होते, पर कई बच्चे तो दुखी भी हो जाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा सोच में पड़ जाते हो, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तो सोचने वाले को एडजस्ट होने में, सोचने वाले को एडजस्ट होने के मज़े में कुछ समय लग जाता है। अपने को चेक करो, कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय हर सरकमस्टांस के अंदर अपने को एडजस्ट कर सकते हैं। डबल फॉरेनर्स को अकेलापन भी अच्छा लगता है और कंपेनियन भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कंपनी हो या अकेले हो, दोनों एडजस्ट होना
ये ब्राह्मण जीवन है। ऐसे नहीं संगठन में हो और माथा भारी हो जाए, नहीं, मुझे तो एकांत चाहिए, ये घमासान नहीं, मुझे अकेला चाहिए। मन अकेला अर्थात बाहर मुक्ता से अंतर मुक्ता में चले जाओ, अकेले रहो नहीं। जो बाहर मुक्ता में बुद्धि थी उसको अंतर मुक्ता में लाओ, ये है अकेलापन। कोई कोई कहते हैं ना अकेला कमरा चाहिए, हाँ अकेला कमरा चाहिए, दो भी नहीं चाहिए, जबकि यज्ञ का सिस्टम नहीं है, नियम नहीं है अकेले रहना। पर कहीं कहते हैं और रहते भी हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, वो कहते हैं दो नहीं चाहिए, अकेला मिले तो भी मौज में सो, 10 के बीच में भी सोना हो तो मौज से सो। फॉरेनर्स 10 के बीच में सो सकते हैं या मुश्किल है? सो सकते हैं, पूछ रहे हैं बाप दादा। हाँ जी, अच्छा। अभी अगले वर्ष 20-20 को सुलाएंगे एक कमरे में। बाबा कहते 20-20 को सुलाएंगे। देखो समय बदलता रहता है और बदलता रहेगा। दुनिया की हालतें नाजुक हो रही हैं और भी होंगी। बाबा 20-20 को बोलते हैं, पर यज्ञ में वो भी टाइम था। पांडव भवन में ट्रेनिंग सेंटर, 100 लोग एक एक कमरे में सोते थे, 50-50 ऐसे एक एक कमरे में सोते थे। और सो भी चारपाई पर नहीं, पट पर सोते थे। 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन रहते थे। अभी तो 4-5 दिन रहते हैं। और अलग अलग कमरे चाहिए, सेंटरों पे भी अलग अलग कमरे चाहिए। बाप दादा की सख्त मना है, फिर भी ऐसा करते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, वो आज्ञाकारी नहीं है, श्रीमत पर नहीं चल रहा। तो बाप दादा कह रहे हैं अगले वर्ष 20-20 को सुलाएंगे। देखो समय बदलता रहता है और बदलता ही रहेगा। कहाँ इतनी, सभी ब्राह्मण एक कमरे में सोते थे, अभी 2-2 भी सोते हैं। एक का तो मधुबन में कमरा ही नहीं है, सब 2-2 सोते हैं। दुनिया की हालतें नाजुक हो रही हैं और भी होंगी, होनी ही हैं। अभी सिर्फ एक स्थान पर अलग अलग होती है, आखिर में सब तरफ इकट्ठे होंगे। तो नाजुक समय तो आना ही है। समय नाजुक हो लेकिन आपकी नेचर नाजुक नहीं हो। कईयों की नेचर बहुत नाजुक होती है ना, थोड़ा सा आवाज़ हुआ, थोड़ा सा कुछ हुआ तो डिस्टर्ब हो गए। इसको कहते हैं नाजुक स्थिति, नाजुक नेचर। तो नाजुक नेचर नहीं हो, जैसा समय वैसा अपने को एडजस्ट कर सको। ये अभ्यास आगे चलकर आपको ही बहुत काम आएगा। क्यों काम आएगा? क्योंकि हालातें सदा एक जैसी नहीं रहनी हैं और फाइनल पेपर आपका नाजुक समय पर होना है, आराम के समय पर भी नहीं होना है, नाजुक समय पर होना है। तो जितना अभी से अपने को एडजस्ट करने की शक्ति होगी तो नाजुक समय पर पास विथ ऑनर हो सकेंगे। पेपर बहुत टाइम का नहीं है, पेपर तो बहुत थोड़े समय का है, लेकिन चारों ओर की नाजुक परिस्थितियाँ, उनके बीच में पेपर देना है। इसलिए अपने को नेचर में भी शक्तिशाली बनाओ। क्या करें, मेरी नेचर ये है, मेरी आदत ही ऐसी है, ये नहीं, इसको नाजुक नेचर कहा जाता है। देखो, बाप दादा ने स्थापना के आदि में सब अनुभव कर लिया। जब आदि हुई तो राजकुमार और राजकुमारियों से भी ज़्यादा पालना, साधन सब अनुभव कराया। दादियों को राजकुमारियों की तरह रखा, इतना प्रेम से, प्यार से। वो भी समय आया जो बैगरी पार्ट चला, तो हर तरह से दादियों ने अपने आप को एडजस्ट किया, तभी तो इतनी ऊंची स्थिति वाली बन गई। तो सब बाप दादा ने अनुभव कराया और आगे चलकर बैगरी लाइफ का भी पूरा अनुभव कराया। तो जिन्होंने दोनों अनुभव किया उन्हों की आदत बन गई। तो आप लोगों के आगे तो ऐसा समय आया ही नहीं है, ठाठ से रह रहे हैं, मज़े से रह रहे हैं। तो जिन्होंने दोनों अनुभव किया उनकी आदत बन गई।
आपके आगे तो ऐसा समय आया ही नहीं, लेकिन आना है। जहाँ भी रहते हो सभी हिलने हैं, सब आधार टूटने हैं। तो ऐसे टाइम पर क्या चाहिए? जब सारे आधार टूट जाएंगे तब क्या चाहिए? एक बाप का ही आधार। आप लोग तो बहुत 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 लकी हो जो आने का समय आपका सहज साधनों का है। सहज साधनों के साथ साथ आपका ब्राह्मण जन्म है। लेकिन साधन और साधना, साधनों को देखते साधना को नहीं भूल जाना, क्योंकि आखिर में साधना ही काम में आएगी ना। कुछ भी ये साधन आदि नहीं काम में आएंगे। कोई व्यक्ति, वैभव, वस्तु कोई काम में नहीं आएगी। जो हमने साधना की, तपस्या की, वो हमारे काम आना है। समझा? अच्छा, चारों ओर के अमूल्य विशेष रत्नों को सदा हर दिन उत्साह से उत्सव मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वस्थिति और सेवा की उन्नति के बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माओं को, सदा परिस्थिति को सहज पार करने वाली ऐसे अचल अडोल महावीर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। वरदान है संपूर्णता द्वारा संपन्नता की प्रारब्ध का अनुभव करने वाले सर्व झमेलों से मुक्त भव। स्पष्टीकरण। संगम युग पर सागर गंगा से अलग नहीं और गंगा सागर से अलग नहीं। इस समय नदी और सागर के सामने समाने का मेला है। सागर में नदी समा जाए वो संगम युग का मेला है। जो इस मेले में रहते हैं वह सर्व झमेलों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन इस मेले का अनुभव वही कर सकते हैं जो समान बनते हैं। समान बनना अर्थात समा जाना। जो सदा स्नेह में समाये हुए हैं वो संपूर्णता और संपन्नता की प्रारब्ध का अनुभव करते हैं। उन्हें कोई भी अल्प काल के प्रारब्ध की इच्छा नहीं। स्लोगन। सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो होलीएस्ट और हाईएस्ट बन जाएंगे। सदा एक बाप के संग में रहो तो होलीएस्ट और हाईएस्ट बन जाएंगे। ये अव्यक्त इशारा। कोई भी चीज़ को गर्म कर नर्म किया जाता है, फिर मोल्ड किया जाता है। यहाँ भी गरमाई है शक्ति रूप और गरमाई है निर्माणता अर्थात स्नेह रूप। जिसमें हर आत्मा के प्रति स्नेह होगा वही नम्रचित रह सकता है। स्नेह नहीं तो वह रहमदिल बन नहीं सकेगा, न नम्रचित है। शक्ति रूप में है मालिकपन और नम्रता में है सेवा का गुण। तो जब यह नरमाई और गरमाई दोनों रहेंगे तब हर बात में मोल हो सकेंगे। ओम शांति।